कोविड की दूसरी लहर के चलते प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्थायी कोविड केयर अस्पताल बनाने सहित कई कार्य बड़ी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। कुछ कार्यों में तो इतनी तेजी दिखाई जा रही है कि उनका उद्घाटन होने के बाद भी वह पूरी तरह से धरातल पर नजर नहीं आ रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बनाए गए अस्थायी कोविड अस्पताल की, जहां बीते रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 100 ऑक्सीजन बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया था। इसके उद्घाटन के 2 दिन बाद ही अब इस अस्थायी कोविड अस्पताल की पोल खुलती नजर आ रही है। उद्घाटन के दौरान कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर्स की पूरी टीम मौके पर मुस्तैद नजर आई थी, लेकिन 2 दिन बाद इस कोविड केयर अस्पताल की स्थिति बिल्कुल अलग मिली। इस अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर्स है और ना ही कोई मरीज। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ लगाए गए बेड से चद्दरें भी गायब मिली। इतना ही नहीं, यहाँ केवल कुछ लोग दिखाई दिए जो कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप और बिजली फिटिंग आदि कार्य करने में लगे हुए थे। इस विषय में जब गुरुग्राम के उपायुक्त तो डॉक्टर यश गर्ग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शुरू में इस अस्थायी कोविड अस्पताल में केवल ऑक्सीजन बेड का ही प्रावधान था, लेकिन बाद में गंभीर संक्रमित मरीजों को देखते हुए आईसीयू बेड लगाने का निर्णय लिया गया, जो कि आज रात तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में कल यानी बुधवार से मरीज आने शुरू हो जाएंगे। सीएम साहब ने उस दिन 3 फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया था। एक M3M अरबाना में, एक हीरो ग्रुप की फैसिलिटी जो हीरो ग्रुप के सहयोग से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सेक्टर 14 में बनी, और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। इन तीनों में शुरुआत में ऑक्सीजन बेड्स का ही प्रावधान था, पर इस समय जो मांग है वो आईसीयू बेड्स या गंभीर मरीजों के लिए ज़्यादा है, तो स्टेडियम की फैसिलिटी को हम उसी हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं। ये हमें आज रात को हैंडओवर हो जाएगी और कल से इसमें सुचारू रूप से पेशेंट आने लग जाएंगे। देखिए, ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास आज की डेट में जिले के अंदर 700 बेड खाली हैं, तो ये समय की मांग थी। सीएम साहब की द्वारा भी यही कहा गया कि इसको आप गंभीर मरीजों के लिए अपग्रेड करें। तो ऑक्सीजन बेड्स इस टाइम पे और चालू करने की बजाय यदि हम वहाँ पे और गंभीर मरीज ले सकें तो जिले की सेवा अधिक होगी। तो ये फैसिलिटी कल से उसमें मरीज आने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब अस्थायी कोविड अस्पताल पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुआ था तो उद्घाटन करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? प्रदेश के मुखिया द्वारा शुभारंभ करना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रदेश के मुखिया द्वारा शुभारंभ करने के बाद भी वहां पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती है तो यह तस्वीर अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते रविवार को गुरुग्राम में सेक्टर 38 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कोविड मरीजों के लिए बनाए गए अस्थायी फील्ड अस्पताल के उद्घाटन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 100 बेड क्षमता का वेदांता ग्रुप, गिव इंडिया तथा डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ के सहयोग से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बनाए गए अस्थायी फील्ड अस्पताल के अलावा कई कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया था। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।